गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो जय हिंद दोस्तों, सारा ने प्यार भरी राम राम। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने खूब सारे मैसेज करे, तो एक साथ शुभकामना दे दिया। आज आप बात करांगा यानी कि कम समय के अंदर अपन राजस्थान जी की कैसे तैयार करें, और राजस्थान की प्रत्येक भर्ती में राजस्थान जी की महत्वपूर्ण रोल निभावे। और यानी कि देखो, अगर बच्चों पहली बार अगर राजस्थान जीके की तैयारी करें तो कंफ्यूज भी बहुत हुआ है। कुछ यानी कि टॉपिक भी ध्यान में को नहीं हुआ है कि राजस्थान जीके में कौन कौन सा टॉपिक लागे। तो बैंक ऊपर आप चर्चा करांगा यानी कि राजस्थान जीके ने लेके कुछ अपनी रणनीति है। देखो यानी कि सबसे पहले का सीमित मैटर पढ़ो। आपके पास में कोई नोट्स है, कोई किताब है, यानी कि बैंक से तैयारी करो। नई नई किताबों की तरफ भाजने की कोई जरूरत को नहीं। आप जहाँ लाइब्रेरी में जाके बैठ जाओगा, कोई दोस्त मिल जाओगे कि देख आज राजस्थान जी की मैं यह किताब लेके आया हूँ, आप भी मार्केट में जाओगे वह किताब उठा के ले आओगा, कहेंगे नोट्स देखोगा, अरे यार ये नोट्स बढ़िया हैं। यानी आपके पास में जो सीमित मैटर है ना, बैंक से तैयारी करो। अगर आप जैसे मान लो कि 6 साल तक लगातार राजस्थान जीके पढ़ रहे हो, फिर आप पेपर दे के आओगे ना, तब भी आपकी राजस्थान जीके में 100 में से 100 नंबर नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। हिंदी में आ सकते हैं, इंग्लिश में फिर भी आ सकते हैं, गणित में आ सकते हैं, रीजनिंग में आ सकते हैं, लेकिन राजस्थान जीके में कभी भी 100 में से 100 नंबर नहीं आएंगे। इसलिए जितना सीमित मैटर है उतनी तैयारी करो, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। अब यानी कि जितना पढ़ रखा है वो पढ़ लो बस। जैसे मैंने ऐप के ऊपर राजस्थान जीके करा रखा है, नोट्स तो फिर भी एकदम निःशुल्क है। यानी मैंने जितना राजस्थान जीके पढ़ा रखा ना उतना पढ़ लेना, उसके अलावा चीज तुम कुछ भी उठा के मत देखना। मैं कहता हूं कोई भी एग्जाम दे के आ जाना, तुम्हारा आराम से एग्जाम फाइट हो जाएगा। इतना शॉर्ट करा रहा हूं, इतना स्वीट मैटर है, यानी कि न तो उसके अंदर कुछ ज्यादा है और न कम है। यानी वही सवाल पूछे जाएंगे जो एग्जामिनर पूछता है, बस अपने को वही याद करनी है। अब ज्यादा ज्ञान बढ़ाने से क्या करना है, कसर यानी कि मोटी सी किताब लेके इसमें से अपन राजस्थान जीके तैयार करेंगे। अगर तुम वो पढ़ लोगे ना जितना मैंने करा रखा है, तो भी तुम्हारे 100 में से 95 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और बताओ और क्या चाहिए, मेरिट जाएगी 70 72, फिर भी इतने ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो फिर कहां भागने की जरूरत है। जिस दिन तुम्हारे मेरे कराए हुए नोट्स याद हो जाए ना, कहा सर आपने जो मैटर करा रखा राजस्थान जीके का वो हमारे एकदम कंठस्थ याद है, तब आ जाना, तब मैं बता दूंगा। अब तुम्हारे से एग्जाम कैसे फाइट नहीं होगा क्या, तब तुम्हारे से राजस्थान जीके का एक भी सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन याद करने का मतलब ये है, जैसे मैं पूछूंगा बताओ भी कि तेजाजी महाराज का जन्म कहां पर हुआ था, फिर आप कहोगे सर 4 ऑप्शन देना क्या है। नहीं नहीं, याद करने का मतलब कि आपको हर एक चीज याद होनी चाहिए। हाँ मैंने मेरे रजिस्टर में लिखा था तेजाजी महाराज, फिर नीचे लिखा था मैंने जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम। आपके खुद यानी कि फोटो छप जानी चाहिए दिमाग में कि मैंने उस साइड में लिख रखा है, ऐसे करके लिख रखा है। वो होता है याद करना। इसके लिए यानी कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, जितना हो सके उतना रिवीजन किया करो। अब जी हाँ, कुछ तो ठीक है, एक सही गाइडलाइन भी नहीं होती। कुछ जैसे विद्यार्थी कहते हैं सर पहले हम नोट्स बना लेते हैं उसके बाद में याद करेंगे क्या, यानी कि पहले आराम से सारे के सारे नोट्स बनाएंगे क्लास संस्कृति के, फिर याद करेंगे। यानी जैसे मान लो एक टॉपिक करा दिया, एक त्योहार टॉपिक कराया है, अगर तुम उसको हाथों हाथ पढ़ लोगे ना, तब तुमको 10 मिनट लगेंगे बस। 10 मिनट में वो पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। अगर उसी टॉपिक को तुम अगर 1 महीने बाद उठाकर देखोगे ना कि सर अब त्योहार पढ़ते हैं, मैंने सारे के सारे नोट्स बना लिए, तब वो टॉपिक तुम्हारे 3 महीने के अंदर भी याद नहीं होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन क्या करो, यानी कि रिवीजन ही यानी कि जीके याद कराएगा। आज त्योहार पढ़े कल मेले पढ़ेंगे, तो पहले त्योहार का रिवीजन करो फिर मेले को रिवीजन करो, जाता है। और यानी कि जब भी जैसे मैं क्लास डालता हूं तो एक दो दिन का वैसे भी टाइम मिल जाता है आराम से, यानी कि खूब टाइम मिलता है। इसीलिए मिलता है ताकि उसका रिवीजन कर सको, उसको याद कर सको। धीरे धीरे चल रहे हैं तो भी जीके कवर हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि सर हम तो कला संस्कृति पूरी हो जाएगी, सुंदर सुंदर नोट्स बनाएंगे फिर यानी कि याद करेंगे। नोट्स यानी कि दिमाग के अंदर छपने चाहिए, वो नोट्स हैं। बाकी ज्यादा सुंदरता के ऊपर ध्यान मत दो कि सर एकदम सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाएंगे। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। और मैं तो ये कहता हूं जिस दिन मेरे कराए हुए तुम्हारा राजस्थान जीके याद हो जाने, इतना शॉर्ट है, तुम कोई भी एग्जाम दे के आ जाना राजस्थान जीके का, तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 100 में से 95 क्वेश्चन तो तुम्हारे सही हुई हो जाएंगे। और तुम्हें क्या चाहिए बताओ। लेकिन रिवीजन करो, जिस दिन तुम्हारे नोट्स याद हो जाना मेरे पास आ जाना क्या सर आपके पढ़ाए हुए नोट्स हमें याद है क्या, एकदम कंठस्थ याद है। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे, कोई चीज याद होगी तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो वास्तव में मजा आ गया क्या। अब यानी कि हमारे जी की याद हम कुछ भी कर लेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा,
फिर यानी कि तुम खुद ही कह दोगे कि अब यानी कि नौकरी लगने से मैं कोई नहीं रोक सकता। फिर तुम लोगों को चैलेंज दोगे, अब यानी कि जीके में मेरे से कुछ भी पूछ लोगे। ठीक है, तो रिवीजन करोगे ना तभी ये संभव होगा। एक यानी कि सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। यानी कि कदी कदी तो हिसाब फोन भी आ जाए जो पूछे कि सर बीएसटीसी की परीक्षा सीटी से बाहर है या अंदर है। अब हंसने की कोई बात नहीं, वास्तव में सही मार्गदर्शन नहीं होता, बच्चों को पता नहीं होता, पहली बार कोई तैयारी करता उसको पता नहीं होता भी सीटी क्या है, बीएसटीसी क्या है, फिर भी पूछ लेते हैं। किसी को भी जीके के टॉपिक भी मतलब याद नहीं होते। जैसे अपन कोई कोचिंग में जाते हैं, कला संस्कृति के अपने को 5 टॉपिक करा दिए, ये लो भी आपकी कला संस्कृति कंप्लीट है। आपको ध्यान ही नहीं है कि कला संस्कृति में टॉपिक कितने हैं। एग्जामिनर कहां से सवाल पूछेगा? 5 टॉपिक से तो चलो ठीक है 5 क्वेश्चन पूछ लेगा, बाकी 10 क्वेश्चन पूछेगा, फिर घूमोगे अरे यार का सिलेबस पूरा नहीं हुआ। इसलिए अपने को सही मार्गदर्शन में भी तैयारी करने की बड़ी जरूरी है, और थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए कि एग्जामिनर कहां से सवाल पूछ रहा है। एग्जामिनर कोई नया सवाल नहीं बनाएगा, हर बार वही सवाल पूछेगा, वही मीटर आने वाला है। ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, कंठस्थ करो, फिर एग्जाम हॉल में बैठोगे ना फिर कंफ्यूज होगे कि सर बताओ तो सही 4 ऑप्शन दो, फिर तुमको 4 ऑप्शन दे देंगे फिर भी तुम्हारा सही नहीं होगा। ठीक है, अब यानी कि जैसे आपने कोई भी टॉपिक तैयार किया, मान लो अभी मैंने उदाहरण के तौर पर बताया था, आपने त्योहार पढ़ लिए, ठीक है, आपने पूरा त्योहार याद कर लिया। अब यानी कि आपको पता कैसे चलेगा भी एग्जामिनर कैसे सवाल पूछता है, मेरी कैसी तैयारी है, इसके लिए खुद को परखो। यानी कि या तो आप जैसे टेस्ट निकालो, बिकॉज जैसे त्योहार का टेस्ट निकालो, बिकॉज एग्जामिनर किस प्रकार से सवाल पूछ रहे हैं, हमारे यानी कि क्या स्कोर है। इसके लिए यानी कि डिमांड भी बहुत थी कि सर राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज निकालोगे। ठीक है, तो आपकी डिमांड के ऊपर ही यानी कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने ने राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज निकाली है, जिसके अंदर अपने राजस्थान का इतिहास होगा, कला संस्कृति होगी, ज्योग्राफी होगी और पॉलिटी होगी, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, सारी की सारी यानी कि राजस्थान की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। खुद मैंने तैयार की है, प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है, और लगभग वही क्वेश्चन लिए जो एग्जामिनर हर बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, खुद की यानी कि आप रैंकिंग भी चेक कर सकते हो। जैसे 100 विद्यार्थियों ने टेस्ट दिया, आप देख सकते हो कि मेरी रैंकिंग कौन सी आ रही है टेस्ट सीरीज के अंदर। 21 अपने टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज होंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज यानी कि 16 टेस्ट हैं, फुल लेंथ के 5 टेस्ट हैं। अगर आप देखना चाहो सर कैसे लेवल है, किस प्रकार के टेस्ट हैं, किस प्रकार से व्याख्या है, तो पहला टेस्ट एकदम फ्री है, तो यानी कि प्ले स्टोर से अपनी पढ़ाई ऐप डाउनलोड करना। कोई समस्या है तो अपने कॉल कर लेना 75 68 71 67 68 पर। तो बाकी जिस प्रकार से मैं धीरे धीरे टॉपिक तैयार करा रहा हूं उनको याद करो, उसके बाद में टेस्ट दिया करो। ठीक है, यानी कि खुद को परखना बहुत जरूरी है। यानी आप कंपटीशन में तभी तो जाओगे कि 100 बच्चों में मेरी रैंक क्या आ रही है, मैं कौन सी लाइन में हूं, तभी तो पता चलेगा कि हाँ वास्तव में सर ने जो पढ़ाया है वो अपने को ध्यान है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे, यहाँ पर अपने नीचे मिल जाएगा टेस्ट सीरीज, इसके अंदर कोर्स मिलेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा टेस्ट सीरीज, यहाँ पर अपने नीचे हैंड राइटन नोट्स। ठीक है, जिसके यानी कि हस्तलिखित नोट्स हैं। जैसे अपने यानी कि टेस्ट सीरीज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा राजस्थान जीके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। अभी एक टेस्ट अपलोड किया, धीरे धीरे यानी कि सारी के सारी किस टेस्ट अपलोड कर देंगे। ठीक है भाई, ये यानी कि थोड़े टॉपिक वाइज है। यानी कि जैसे पहले टेस्ट के अंदर क्या होगा, भूगोल के अंदर राजस्थान का परिचय होगा, कला संस्कृति के अंदर महल होंगे, इतिहास के अंदर गुर्जर प्रतिहार होगा, और राजनीति के अंदर राज्यपाल होगा। पहले टेस्ट के अंदर ये मैटर रहने वाला है। तो आप आराम से यानी कि पूरा का पूरा जीके टॉपिक वाइज तैयार कर सकते हो कि मेरे को पहला टेस्ट देना है तो यानी कि चारों टॉपिक में तैयार कर लेता हूं, उसके बाद में पहला टेस्ट दूंगा। और यानी कि 50 क्वेश्चन है, यानी कि एक टेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चन है। हम सोच ही रहे थे भी 100 क्वेश्चन रखें, फिर 100 क्वेश्चन ज्यादा हो जाए, तब पर बोर भी हो जावा रे यार का कब क्वेश्चन खत्म होंगे क्या। 50 के अंदर रुचि भी रहेगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आराम से यानी कि बढ़िया लेवल वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो यानी कि बढ़िया तैयारी करो आराम से। और भी यानी आपका मन में कोई सवाल हुआ है तो कमेंट करके मैंने जरूर बता दियो। ठीक है, फिर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।